अगर आप भी गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गौतम गंभीर ने हेड कोच बनते ही लगाई दहाड़। पहले टी20 में लंका को कुचलने के लिए कप्तान से लेकर प्लेइंग 11 में किए ऐसे बड़े बदलाव। ऐसे चुनिंदा खिलाड़ियों को दिया गंभीर ने मौका। नाम सुनकर ही खौफ से आ गया पूरा श्रीलंका। तो आखिरकार गंभीर ने दादागिरी दिखाते हुए अब किन किन खिलाड़ियों को दिया लंका के खिलाफ पहले टी20 में जलवा दिखाने का मौका। लंका को टी20 सीरीज में रौंदने के लिए अब क्या रहने वाली है भारत की प्लेइंग 11। क्या हार्दिक हो गए हैं अब सीरीज से बाहर, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार, हार्दिक और गिल में किसे होना चाहिए था टी20 में भारत का कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, टी20 विश्व कप का चैंपियन बनने के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ हिंदुस्तान के युवा ब्रिगेड ने 4-1 से टी20 सीरीज को अपने नाम किया। लेकिन अब कारवा थमने का नाम नहीं है। बहुत ही जल्द श्रीलंका के सरजमी पर भारत को टी20 और वनडे में दो हाथ करना है, जिसके लिए कोचिंग मैनेजमेंट, हेड कोच पूरी तरह प्लेइंग 11 भी बदल दी है हमें नजर आएगी। यहाँ राहुल द्रविड़ के बाद अब नए हेड कोच गौतम गंभीर को भी अपने शुरुआती दिनों में अलग अलग कप्तानों के साथ काम करना होगा। जिम्बाब्वे सीरीज के बाद जहाँ पूरी उम्मीद थी कि हार्दिक पांड्या को टी20 फॉर्मेट में कप्तान बनाए जाएंगे, लेकिन अब गौतम गंभीर ने कप्तानी से लेकर टीम की पूरी हालत बदल रखी है। जी हाँ दोस्तों, 27 जुलाई से शुरू हो रहे श्रीलंका दौरे से पहले गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने टी20 सीरीज के लिए भारत के स्क्वाड और प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया, जिसमें यह बता दिया है कि निश्चित है कि टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद इन दोनों को आराम पर चल रहे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और श्रीलंका दौरे पर एक बार फिर से भारतीय टीम में वापसी करेंगे। टी20 सीरीज में 27 से 30 जुलाई तक प्ले में खेली जाएगी, जबकि वनडे 2 अगस्त से 7 अगस्त तक कोलंबो में होंगे, जहाँ 3 मैचों के सीरीज खेलने के बाद हार्दिक निजी कारणों से भारत लौट आएंगे और वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं रहेंगे। और अब इसी कारण से गौतम गंभीर टी20 में हार्दिक पांड्या को नहीं बल्कि अपने पसंदीदा सूर्य को नया फेवरेट और परमानेंट टी20 कप्तान बनाया और हार्दिक पांड्या को 440 बोल्ट का झटका दिया। इसको सबसे बड़ा कारण है कि हार्दिक पांड्या निजी कारण से अगस्त में होने वाले 3 मैचों की वनडे श्रृंखला नहीं खेलेंगे। इसी कारण गंभीर नहीं चाहते थे कि टी20 में कप्तानी करे। वह ऐसे खिलाड़ियों को कप्तान बनाना चाहते हैं जो एक साथ टी20 वनडे दोनों में भारत के फ्यूचर को संभाल सके। केवल इतना ही नहीं, इनके साथ साथ गौतम गंभीर ने हर एक नंबर पर भारत की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए हैं। कई ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया है जिनके शायद टीम में वापसी भी मुश्किल थी। वहीं नए युवा शेरों पर उन्होंने अपना दाव खेलते हुए चलिए अब आपको गंभीर द्वारा ऐलान की गई प्लेइंग 11 का एक नए रुख दिखाते हैं। सबसे पहले ओपनिंग क्रम की कप्तान गौतम ने विस्फोटक खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल के साथ सुमन गिल पर भरोसा जताया, जो पहले टी20 में श्रीलंका के धजिया उड़ाना चाहेंगे। साथ ही साथ गिल अपने स्ट्राइक रेट में इजाफा करने के लिए तड़प रहे हैं। पिछली सीरीज में दमदार परफॉर्मेंस करने के बाद इनाम में दोनों खिलाड़ियों को मिला है। नंबर 3 पर यहाँ मैदान पर गंभीर सबसे भरोसेमंद सूर्या को खुद अपने 360 अंदाज में जलवा दिखाते हमें नजर आएंगे, जिनके कंधों पर कप्तानी की दमदार भी रहने वाली है। यहाँ पर कुछ नया है, ऐसे में सूर्य को खुद को साबित करने के लिए बेचैन रहने वाले हैं। चौथे स्थान पर गंभीर ने मौका दिया है ऋषभ पंत को। जी हाँ, एक बार फिर से संजू सैमसन गौतम गंभीर ने नज़रअंदाज कर दिया और वहीं पुरानी राजनीति उन्होंने अपनाई है, जहाँ पर संजू एक बार फिर से अंधेरे में चले गए हैं और पंत उन्हें पीछे कर प्लेइंग 11 में जगह हासिल की है। और हेड कोच बदल जाने के बाद भी संजू की किस्मत नहीं बदली। तो नंबर 5 पर मैदान पर अपने बल्ले का जलवा दिखाते नजर आएंगे हार्दिक पांड्या, जिसने गंभीर की कप्तानी तो छीनी लेकिन बैटिंग और बॉलिंग दोनों हार्दिक पांड्या के एक अहम रोल अदा करने वाले। जब यह देखना दिलचस्प होगा कि हार्दिक और सूर्या के बीच मैदान में माहौल कैसा रहता है। तो वहीं नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर विस्फोटक रिंकू सिंह की किस्मत अब गंभीर के हेड कोच बनने पर खुल चुकी है और गंभीर ने अपने पसंदीदा रिंकू को सीधा आते ही प्लेइंग 11 में एंट्री दिलवा दी। फिर आती है बारी ऑलराउंडर डिपार्टमेंट पे, जहां 7वें पोजीशन पर वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा सबसे बेस्ट विकल्प मौजूद है। तो 8वीं पोजीशन पर रवि बिश्नोई की फिरकी पर गंभीर ने भरोसा दिखाया। अब इन गेंदबाजों पर श्रीलंका की परिस्थितियों में अपनी जादुई फिरकी से लंका की नाक में दम करने की इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी रहने वाली। तो फिर वहीं बारी आती है प्रेस डिपार्टमेंट में, जिसमें गौतम गंभीर ने खलील अहमद के साथ साथ मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह पर दाव खेलने वाले हैं। हालांकि एक प्रेशर को कम करके गौतम शिवम दुबे को प्लेइंग 11 में मौका दे सकते, जो
बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बखूबी योगदान देने में सक्षम है। तो दोस्तों, अब श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 में आपको कैसी लगी गंभीर की प्लेइंग 11? आप अपनी कौन बदलाव करना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।